जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। हिंदी सिनेमा लगातार इतिहास की गौरवान्वित कथाओं को सामने लेकर आ रहा है। इस कड़ी में अब फिल्म आ रही है केसरी वीर, जो कि हमीर जी गोहिल जी की जिंदगानी पे है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज मिलेंगे हम केसरी वीर के कलाकारों से। सुनील जी, आकांक्षा, सूरज, आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो अन्ना, सबसे पहला सवाल तो यही है आपकी फिटनेस को लेके। वेगड़ा जी का किरदार कभी ना कभी निभाना था, इसलिए फिट रहा हूँ, इस फिल्म के लिए फिट रहा हूँ। नहीं, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है मेरा। आई थिंक शुरुआत ही में मेरी पूजा के साथ साथ एक्सरसाइज और फिटनेस से होती है, और क्योंकि अपने आप को मेंटेन किया हूँ, आज भी ऐसी फिल्में करने का मौका मिलता है, ऐसे एक्शन करने का मौका मिलता है। पर ये अवेयरनेस आप में कब से थी, मतलब बचपन से थी या? हमेशा, और फिटनेस की वजह से ही मैं इस इंडस्ट्री में आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मार्शल आर्ट्स के वजह से, एक्शन के वजह से मुझे एक पहला मौका मिला। तब लोगों ने कहा कि एक्टिंग आती ही नहीं है, इसे वापस जाना चाहिए। लेकिन इसी एक्शन की वजह से एक इमेज जो मिली मुझे, मेरा मानना है कि हर एक्टर को एक ऑडियंस की तरफ से एक इमेज मिलना बहुत ज़रूरी था। और जब मुझे ये मिला एक खिताब जो एक्शन हीरो का, और उसे मेंटेन करने के लिए ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया, और वैसा ही रहा है। और आज मैं समझता हूँ अपने आप को, मैं समझता हूँ अपने बॉडी को, क्या खाने से, कितने खाने से, कितने एक्सरसाइज करने से मैं मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहता हूँ। तो आई थिंक आई डू इट मोर फॉर दैट, अपने मन की शांति के लिए। और चाहता हूँ कि जब तक हो सके मैं अपने बलबूते पर खड़ा रहूँ। एक्शन भी है, इसलिए मैं अपनी फिटनेस को टेस्ट करने के लिए मैं एक्शन भी जब करता हूँ तो एक्सट्रीम लेवल की एक्शन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं जान सकूँ कि ऑफ कोर्स बॉडी तो स्लो होना ही है, एंड आई एम फार स्लोअर देन आई वाज, लेकिन किस हद तक जा सकता हूँ वो मैं मेजर भी इसके द्वारा करता हूँ। बिल्कुल। सूरज, कितना टिप्स लिया था आपने फिटनेस को लेके? सुनील सर से? बिल्कुल। सर डाइट बताते नहीं अपना। देखो आपने पूछा, वो डाइट बोलेंगे कि मैं डाइट करता हूँ, पर क्या खाते वो कभी किसी को बताएंगे नहीं। बट सर से कुछ पूछना ही नहीं, सर को देख के इंस्पिरेशन मिलती है सबको। आई थिंक ऑल ऑफ अस इन द रूम नो, हम सबको पता है दैट ही इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन दिस एंटायर रूम। Not in this entire room, overall. In this entire hotel, in this entire area at the moment, and I think he's the most good-looking man in our industry. Yeah. तो आकांक्षा, कैसा है, डेब्यू फिल्म है आपकी, कितने पापड़ बेलने पड़े यहाँ तक पहुँचने के लिए? आई थिंक पापड़ सभी बेलते हैं, बट हाँ, मैंने भी बहुत पापड़ बेले। बट इसका जो फाइनल रिज़ल्ट मिला, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसी एक फ़िल्म, मेरी पहली फिल्म बनेगी। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ खुद को। सूरज, आपकी पहली फिल्म का नाम ही हीरो था और आप रियल हीरो बने हैं अब। क्या चीज़ें थी दिमाग में जब आप एक हमीर जी गोहिल की भूमिका में आ रहे थे? तो मैम, मुझे हमेशा एक योद्धा का रोल करना था लाइफ में। जब भी मैं हमारी फिल्में देखता था, जिसने भी एक वॉरियर का रोल किया है, मैं सोचता था बैठ के, काश मुझे ऐसी एक कभी फिल्म मिले, काश मैं भी तलवार चलाऊँ, काश मैं भी वो आर्मर पहनूँ। एंड मैम, ये फिल्म करने के लिए, ये सिर्फ मैंने किया इसलिए नहीं बोल रहा, हर एक्टर नहीं कर सकता है। यू हैव टू हैव अ स्पिरिट डीप विद इन ऑफ अ वॉरियर, एंड यू हैव टू बी विलिंग टू फाइट बैटल्स टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस। तो मैम, डिफ़िकल्ट था, बट आई वाज ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ फिल्म लाइक दिस। आपने अपना लुक भी अभी चेंज नहीं किया है? जी मैम, अभी बाल इतने बढ़ा लिए तो मैं सोचा थोड़ा और बढ़ा लूँ। मैंने अच्छा लग रहा है, तो जब कुछ अच्छा लगता है तो रहना चाहिए। थैंक यू सर। डोंट चेंज इट। बिल्कुल। अन्ना, लेकिन एक चीज़, जैसे आपने एक्शन फिल्मों की बात कही, तो आपके दौर में जो फिल्में बन रही थी, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि हिस्टोरिकल फिल्में मिसिंग हो रही थी, या बॉर्डर आपने की थी, वो एक देशभक्ति की फिल्में थी? ऑफ कोर्स हमने अच्छी फिल्में की, एंड रैग्स टू रिचेस की कहानियाँ की, लेकिन आज इंडिया का नैरेटिव पिछले 10-12 सालों में, 14 सालों में नैरेटिव बदल चुका है। हम हमारी कहानियाँ कहना चाहते हैं।
हम औरंगज़ेब और बिरबल और अकबर उन्होंने क्या किया हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें पढ़ाया सिर्फ हो गया था। हमें किसी ने कहा नहीं था कि हमीर जी गोयल जैसे भी लीडर्स है, राजा है, जिन्होंने सोमनाथ जी के लिए, शिव जी के लिए इतना कुछ किया है। वेगड़ा जी थे, भील लोग थे, सब एकत्र होके हम कैसे हमने दुनिया से लड़ाई की, और वो लड़ाई आज भी चालू है। आप देखिए, हम एकत्र जब होंगे तभी हमारी ताकत दिखाई देगी। तो आज जब ये कहानियाँ कहने लगे, हमारी इंडस्ट्री भी ये जान गई कि ऐसी कहानियों से बहुत फ़र्क पड़ता है, कि इंडिया इंस्पायर होता है, तब जाके ये फिल्में बनी। तो आज मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसे एक फिल्म में काम करने का हिस्सा मिला। इसलिए मैं बार बार कन्हू भाई को हम लोग थैंक यू इसलिए बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इतनी जिगर करके एक प्रैक्टिकली नए स्टार कास्ट और एक एक्टर जो काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दिया है पर्दे पर, उसको लेकर एक इतनी बड़ी फिल्म करे। तो द सक्सेस ऑफ द फिल्म विल बी जब लास्ट ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंचेगी, लोग इस फिल्म की तारीफ़ करेंगे, और जो हमारे प्रोड्यूसर जिन्होंने लक्ष्मी डाली है इस फिल्म में, उसको रिटर्न मिल जाए। क्योंकि जब वो रिटर्न मिलेगा तब वो और एक स्टेप लेकर इससे बड़ी फिल्म करेंगे, विच विल डिपिक्ट इंडिया द वे इट नीड्स टू बी डिपिक्टेड एंड शोन। बिल्कुल। तो सूरज, इस फिल्म में क्योंकि एक्शन बहुत है, तो आपके लिए कैसी लर्निंग थी यहाँ का एक्शन सीखना, जानना, क्योंकि ये आज के दौर वाली चीज़ें नहीं है? मैम, मैं बचपन से ही मैं मार्शल आर्ट्स में था, स्पोर्ट्स में था, हमेशा हेल्थ का या फ्लेक्सिबिलिटी का ख्याल रखा है मैंने। तो एक्शन करना उतना ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि ये इट इज़ सेकंड नेचर फॉर मी। बट इतने गर्मी में हम जब शूट करते हैं, इतना सारा हम आर्मर पहनते हैं, तलवार भी हैवी है, घोड़ा भी चलाना है, गिरना भी है, उठना भी है, डायलॉग भी बोलना है, धूप में भी खड़े रहना है, ब्रेक भी नहीं लेना है। तो वो सब पार्ट्स मुश्किल है मैम, बट जस्ट द एक्शन पार्ट वो उतना मेरे लिए फिज़िकली उतना मुश्किल नहीं था। पर हाँ, काफ़ी इंजरीज़ भी हुई, और इंजरीज़ होने के बाद भी हमें लगातार शूट करना है, तो वो सब थोड़े चैलेंजेस थे। तो क्या क्या नई चीज़ें सीखी इसमें? डायलॉग बोलना लंबे लंबे डायलॉग बोलना, इंस्पायरिंग डायलॉग बोलना, ऑडियंस तक डायलॉग को डिलीवर करना, आई थिंक ये सब चीज़ें थोड़ी डायलॉग तो सबसे ज़रूरी भी है, मुझे लगता है नहीं। और ये इंस्पिरेशनल फिल्म है ना ये, बिल्कुल। जब आप चैलेंज करते हो किसी को, ज़फ़र जैसे किरदार को, तो वो थ्रो ऑफ वॉइस होना और खुद इंस्पायर होना, अपने आर्मी को इंस्पायर करना, अपने छोटी सी फ़ौज को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी। वो तो हज़ारों में थे, हम कुछ 100, 150, 200, तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। परफॉर्मेंस में भी बहुत ही, आई थिंक, एंड दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। मेरा सवाल ये है कि दुनिया को कैसा मैसेज जा रहा है जब हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ निकल के आ रही हैं यहाँ से। हमारी हिस्ट्री के बारे में हम बताते हैं कि अंग्रेज़ सिर्फ आपने हिस्ट्री नहीं लिखी, हमारी हिस्ट्री आपसे सैकड़ों सालों पुरानी है, एंड दैट वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द वर्ल्ड। हमको पहले थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, हम आज फर्स्ट वर्ल्ड है, और शायद उनसे भी ऊंचे ही है, और आगे जाके हम देखेंगे भी। एंड इन एवरी एस्पेक्ट, योग गया, योगा बन के वापस आ गया, हर चीज़ हमारे वहाँ से लेकर जाते और दोबारा देते हमें। आई थिंक इस बार हमने वो कहानियाँ कहनी शुरू कर दी। जैसे वेस्ट में रैम्बो बनता था, टॉप गन बनती थी, वो उनकी फ़ौज के बारे में बात करते थे, हम हमारे इतिहास के बारे में बात करते हैं। और यही ब्यूटी है आज की दौर की, कि बच्चा बच्चा जानता है कि महादेव कौन है, बच्चा बच्चा जानता है कि किसने आर्मी की इम्पोर्टेंस, नेवी की इम्पोर्टेंस, बाकी फ़ौज की इम्पोर्टेंस, और ये कहानियाँ दोहराना बहुत ज़रूरी है, हमने हमेशा दोहराया। बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल। सूरज कल बहुत नर्वस थे, काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, क्या चीज़ें थी जो? मैम, नर्वस तो ऑफ कोर्स, इमोशनल क्योंकि हर एक एक्टर आई थिंक रिस्पेक्ट और प्यार का भूखा है, एंड yesterday I felt very respected by Sunil sir's words.
उस वजह से थोड़ा भावुक हो गया। ऑल्सो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है फिल्म पे। हमें ही पता है कि हमने ये फिल्म को कितने मुश्किलों से हमने कंप्लीट की है, और आज हम ये फिल्म आपके सामने रख रहे हैं। तो इट वाज क्योंकि ये फिल्म हम सब का बच्चा है, तो आई वाज इमोशनल जस्ट फॉर द फिल्म। यस। पर फिल्मों में जब रिलीज़ में गैप होता है तो कहीं चीज़ें डराती हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहीं था? आप ये पूछ रहे हो कि मेरा जो गैप हुआ बीच में जी। मेरे करियर में? या मैम एक्चुअली मेरे पास फिल्में आ रही थी, पर मुझे वो कभी एक्साइट ही नहीं कर पाई जैसा केसरी वीर ने किया। तो मैं रुका था, मैं सोचा कि थोड़ा रुक के करेंगे, पर करेंगे तो अच्छा करेंगे। तो आकांक्षा, खुद को पहली बार पोस्टर पे देखने का एक्सपीरियंस कैसा था? ना, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जब पहली बार आपने अपने को पोस्टर पे देखा था तो क्या फीलिंग थी? I mean, seventh heavenly, you know, ये चीज़ें सिर्फ हम ड्रीम करते हैं, और जब आप रियलिटी में देखते हो अपने आप को, और उस ज़माने में तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगते थे और थिएटर्स में रिलीज़ होती थी, डिजिटल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। तो इट्स अ सीरीन फीलिंग, यू नो। हमेशा हमने सोचा है कि ओके, गॉड्स भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है, वी आर द चोजन वन। तो ये जो पर्दे पे दिखाई दे रहा है या पोस्टर पे दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली एंड में रिटायर होते होते ऑडियंस पे भी वही प्रभाव होना चाहिए। वी हैव टू लीव दैट इम्पैक्ट ऑन द पीपल, क्योंकि बहुत बड़ा वेपन है हमारे हाथ में। हमारे बिहेवियर से हम बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, बहुत सारी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आई थिंक खुशी के साथ साथ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि यू आर स्पेशल, सो टेक केयर ऑफ दैट ब्यूटी। और ख़ास करके यू नो, मैं हमेशा कहता हूँ, बीइंग एन एक्टर इज़ अ पासपोर्ट टू एनीबडीज़ हार्ट। आप झुक के बात कीजिए, आप हम्बल रहिए, हर इंसान आपको प्यार करेगा बिना जाने, सिर्फ पर्दे के थ्रू, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल मीडियम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकांक्षा बताइए। एक्चुअली ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, और मैंने ये एक चीज़ देखी है कि इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और सोलो पोस्टर पे आना, और उसके साथ मुझे पता है कि एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और मुझे उसके साथ भी ट्रू रहना है। तो खुद को एक ऐसे मकाम पर देख के मुझे लगा कि आज इतना मुझे एक्साइटमेंट कभी होता नहीं। आई एम वेरी लाइक आई एम अ वेरी काम पर्सन, बट व्हेन आई सॉ दैट डे इट हिट मी कि शायद मैंने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में। सो इट वाज नहीं, लेकिन कल खुद की पोस्टर थी, सोलो पोस्टर, देखकर मेरे को और सूरज को बोलती है कि डोंट आई लुक रियली प्रिटी यार। तो मैं और सूरज अच्छा, यू आर सेइंग दैट, यू आर खुद बोल रही है। इसका मुझे फ़ोन आया रात को हाँ, 12 बजे, यू थिंक आई वाज लुकिंग गुड? यस यू लुकिंग वेरी गुड। पोस्टर में कितनी खूबसूरत लगती है। तो मैं बोला हाँ, यू आर वेरी प्रिटी। क्या बोलूँ अभी? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट शी इज़ वेरी प्रिटी। सो थैंक यू सर। नहीं, उसने सूरज और मुझे ऐसे कुछ नहीं कहा, हम लोग खींचते रहते हैं उसके। अन्ना, आपने कल एक बात और कही थी कि देश पहले। आज भी बहुत सारी चीज़ों में मुलझ के रह जाते हैं, कहीं धर्म, कभी क्षेत्र, कभी जाति। इनमें ये बात सबको समझाना कितना ज़रूरी है, देश पहले। हमेशा समझाते रहना चाहिए। आज 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, और अगर हम फिल्मों के द्वारा ये कहानियाँ कह सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। पर्सनली आपको ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप एक एथलीट हो या एक एक्टर हो या एक पॉलिटिशियन हो या एक ऐसे मुकाम पे, पोजीशन पे हो जहाँ आप अपने इम्प्रेशन किसी के ऊपर छोड़ सकते हो, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ पहन के चलता हूँ, आई एम वेरी वोकल अबाउट एनीथिंग, और किसी चीज़ के लिए भी खड़ा हो जाऊँगा व्हेन आई नो आई एम राइट एंड दैट माई राइट मैसेज इज़ गोइंग आउट टू द पीपल, आई विल ऑलवेज बी देयर। मैंने कभी, ऑफ कोर्स हर एक को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन किसी और देश को अपने देश के जैसा देखा ही नहीं है, बिकॉज वॉट वी हैव इज़ एब्सोल्युटली स्पेशल। इट्स एब्सोल्युटली स्पेशल। एंड फ्रॉम द बिगनिंग, बचपन से मुझे याद है कि मेरा भारत महान। आज बॉर्डर की भी क्लाइमैक्स की कहानी थी, तो एक दिन में क्लाइमैक्स हमने शूट कर ली थी, लेकिन इतना सारा पैशन था उसमें। जब माँ शक्ति मैंने कहा था, मैंने दिल से कहा, एंड इसलिए वो रेजोनेट होता है। और यही बात ये इस फिल्म की ब्यूटी है। आपने ज़रूर सूरज से पूछा कि इस फिल्म के लिए आपने क्या तैयारी की।
आई थिंक वो आपको आंखों में दिखाई देगी। ये वेपन्स दिखाई नहीं देंगे आपको। बिल्कुल। जब एक बार दुश्मन को नज़र डाल के देखेंगे, आई थिंक वो ऑडियंस को वो फीलिंग आई कि नहीं यार, हम भी इस देश के का हिस्सा ही है और आमिर जी गोयल और वेगड़ा जी के परिवार का एक हिस्सा है। दैट इज़ द फीलिंग। बाकी ये चलाना, एक्शन करना, ये हमारे सिस्टम में है, लेकिन फील आना, आई थिंक ऐसी फिल्में वो फील दे देती है। बहुत सारी फिल्में आते हैं जहाँ हम एक्शन करते हैं, जहाँ फ्रॉम अ स्टाइल पर्सपेक्टिव इज़ वेरी गुड, लेकिन जब तक वो फीलिंग नहीं आवे वो फिल्म चलेगी नहीं। बॉर्डर की आपने बात की तो एक सवाल एक फ़ैन ने आपके लिए दिया है, उसमें आपका कैरेक्टर मर जाता है लेकिन आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो कुछ संभावनाएं बॉर्डर 2 में आपके लिए हैं? लोग आपको देखना चाहते हैं। मैं तो ट्विंस की बात कर रहा था, डबल रोल की भी बात कर रहा हूँ बॉर्डर के लिए, लेकिन वो होगा कि नहीं पता नहीं। छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं हम लोग, लेकिन एक नई कहानी है, नई कहानी उसी दौर की कहानी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं नहीं भी रहा तो ठीक है, आहान है। और मेरे लिए इसलिए मैं सूरज की जब बात करता हूँ, चूजिंग द राइट फिल्म्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आहान को भी 3 साल हो चुके उसकी लास्ट फिल्म के बाद, लेकिन कोई फिल्म नहीं की। ये नहीं कि फिल्में नहीं आई, लेकिन करेंगे तो सही फिल्में करेंगे, वरना घर पे बैठना बेटर है। यू नो, क्योंकि एक बार वो स्टिग्मा नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक छाप लग जाता है कि नहीं यार उसकी फिल्म चली नहीं यार, उसकी फिल्म ख़राब थी। उसके बाद इस इंडस्ट्री में उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस और बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड होता है, और फिल्मों को चलना बहुत ज़रूरी है। बस एक लास्ट सवाल है ना, क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है, हमारी इंडस्ट्री में अलग अलग क्षेत्र की कहानियाँ सब कुछ हम दिखाते हैं, लेकिन जब भाषा सीखने की बात आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि हिंदी क्यों या ये क्यों। भाषा को लेके आपका क्या मानना है जो आजकल बहस छिड़ी हुई है? गलत है, और मेरा मानना है कि भाषा हमारी मातृभाषा तो है ही, जो हम बोलते ही है। मैं साउथ का हूँ, तुलु में बहुत अच्छी बोलता हूँ, लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है। तो अगर मैं वो भाषा सीखूं तो मेरे रिलेशनशिप और खूबसूरत हो जाते हैं। मेरी मराठी जितनी अच्छी है उतनी, जितनी मेरी तुलु अच्छी है उतनी मेरी मराठी अच्छी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो और एक ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जहाँ ये कंपलसरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आता तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो भाषा सीख सकते हैं और उन लोगों से उसी भाषा में बात कर सकते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत है। आप एक बच्चे से जब बात करते हैं तो एक बुज़ुर्ग के हिसाब से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा वही भाषा समझता है। तो इफ़ यू वांट टू विन पीपल्स हार्ट एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, अगर महाराष्ट्र में रह के मेरे को महाराष्ट्रियंस ये समझे कि ये तो हमारा ही है यार, तो मुझे भाषा सीखना ज़रूरी है। नथिंग इज़ कंपल्सरी। तो ये जो झगड़े विवाद होते हैं, ये कुछ लोग इग्नाइट करते हैं और ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये सोशल मीडिया और ऐड करती है। लेकिन ऐड करने वाले हैं कौन? जिनका अपना कोई चेहरा नहीं है, जिनका अपना कोई नाम नहीं है, कोई हैसियत भी नहीं है। तो आई थिंक वी शुड बी टेकन अवे बाय ऑल दैट। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ईच हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बस चलते चलते आखिरी सवाल सूरज और आकांक्षा आपसे, इस फिल्म के लिए आप लोग किसका फीडबैक सबसे पहले जानना चाहेंगे अपने काम को लेके? और क्यों? वो शख्स कौन है और क्यों? मेरी बहन, आई थिंक सना, क्योंकि बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है, और अगर मैंने बुरा किया हो तो मुझे बताएगी कि मैंने क्या बुरा किया, और अच्छा किया हो तो सही में बताएगी कि क्या अच्छा किया। तो माई सिस्टर। चलो, इट्स माई मॉम फॉर मी। वो मेरे कपड़े से लेके, मेकअप से लेके, क्या मैं बोल रही हूँ, क्या खा रही हूँ, हर चीज़ का होल्ड है उन पे। तो वही मुझे सब सच बताती हैं। जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल जो आपको ग्राउंडेड रखे, जो आपको रियलिटी से पास रखें, एंड माई मॉम इज़ दैट इन माई लाइफ। चलिए, हमारी शुभकामना है कि केसरी वीर बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।